लम्हे के लिए सोचें कि हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। हमारे पीने का पानी एसिड्स की वजह से पीने के काबिल नहीं रहा। पूरी दुनिया पर कैद साली छाई हुई है। नॉर्थ और साउथ पोल पर मौजूद बर्फ पिघल चुकी है, जिसकी वजह से साहिल और उनके इर्द गिर्द इलाकों में हर वक्त सैलाब आया रहता है। हर रोज कई बार ह्यूरिकेन्स और साइक्लोन्स के हमले होते हैं, और तो और इंसानियत आपस में अनाज और बुनियादी जरूरियात के लिए झगड़ रही है। अगर हमने कोशिश ना की तो यही हालात हमारा मुकद्दर होंगे। ऐसे हालात में क्या आपके लिए जिंदगी बसर करना मुमकिन है? ये हालात क्यों और कैसे बर्पा होंगे, और क्या इन हालात से बचना मुमकिन है? मैं हूं मोहम्मद सुलेमान, और द ऑलराउंडर्स की आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। व्यूअर्स, क्लाइमेट से मुराद किसी जगह की आबो हवा या एवरेज टेम्परेचर होता है। जैसे कि अगर किसी इलाके में साल के ज्यादा अरसा गर्मी पड़ती है तो हम कहेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट गर्म है। तो क्लाइमेट चेंज से मुराद किसी जगह के क्लाइमेट में तब्दीली आना है। यूजुअली आजकल जब हम क्लाइमेट चेंज का जिक्र करते हैं तो उससे मुराद हमारी पूरी अर्थ के क्लाइमेट का चेंज होना है। जी हाँ, हमारी अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमारी अर्थ का माहौल गर्म हो रहा है, जिसके निहायत तबाहकुन नताइज रूनुमा हो सकते हैं, क्योंकि नेचर का एक खास निजाम होता है और उस निजाम में अगर तब्दीली आ जाए तो उससे बहुत तबाही हो सकती है। अर्थ का क्लाइमेट नेचुरली भी चेंज होता आ रहा है, लेकिन वो एक ग्रेजुअल और सुस्त अमल था। लेकिन आजकल की इंसानी सरगर्मियों की वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत तेज रफ्तार पकड़ चुका है। इसी वजह से ये दुनिया के अहम मसाइल में से एक है। इस क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। व्यूअर्स, अब हम जान चुके हैं कि क्लाइमेट चेंजेस क्या है। चलिए तो अब इनकी वजूहात की तरफ बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंजेस की दो बड़ी वजूहात हैं, नेचुरल प्रोसेसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज। चले तो उन्हें तफसील से जानते हैं। नेचुरली हमारा क्लाइमेट तीन वजूहात से चेंज होता है: प्लेट टेक्टोनिक्स, ऑर्बिटल चेंजेस और वोल्केनिक एक्टिविटी। प्लेट टेक्टोनिक्स, हमारे जो बर्याज़म है यानी कि कॉन्टिनेंट्स हैं, वो हमेशा से अपनी जगह से सिरकते रहे हैं। अब उनके सिरकने से जो हवा और लहरों का रुख है वो बदल जाता है, तो इस वजह से क्लाइमेट चेंजेस आते हैं। ऑर्बिटल चेंजेस, हमारी जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। जिस मदार में वो चक्कर लगा रही है, यानी कि जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रही है, वो सर्कुलर से ओवल शेप में आ रहा है। अब इससे अर्थ का और सन का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा और हमारा क्लाइमेट जो है वो भी बदल जाएगा। वोल्केनिक एक्टिविटी, जब आतिशफशां यानी कि वोल्केनोस फटते हैं तो उनसे काफी मुज़र गैसेस और मादे निकलते हैं। ये गैसेस और मादे जो हैं हमारे क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं। व्यूअर्स, ये सब नेचुरल चेंजेस इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि ये सब हमेशा से होते आ रहे हैं और इनसे आज तक कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फिक्र की बात हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि इंसानी सरगर्मियां हैं। देखते हैं कि इनके इतने मुज़र असरात क्यों हैं। व्यूअर्स, दो ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनसे बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं हमारे क्लाइमेट पर, और वो एक्टिविटीज हैं डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इन दोनों को तफसील से जानने से पहले एक नेचुरल फिनोमेना हमें समझने की जरूरत है। वो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और इस जैसी और कुछ गैसेस जब हमारी फिजा में थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं तो उनकी ये एट्रीब्यूशन है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर लेती हैं। यानी कि जब सनलाइट आती है हमारी जमीन पर तो उसे रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती, बल्कि उसको वो ट्रैप कर लेती हैं, जिससे हमारी अर्थ का जो क्लाइमेट है वो गर्म हो जाता है। अब इन गैसेस का बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और डिफॉरेस्टेशन से क्या लेना देना, अब समझते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, डीजल वगैरह बर्न होते हैं, उससे ये वाली गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। जब ये गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में ज्यादा होंगी तो ये सनलाइट को ट्रैप करेंगी और हमारा क्लाइमेट जो है वो गर्म होगा। इसलिए कहा जाता है कि व्हीकल्स और फैक्ट्री से निकलने वाली जो गैसेस हैं वो खतरनाक हैं, क्योंकि उनके अंदर ये वाली गैसेस मौजूद होती हैं। नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से मुराद है कि दरख्तों की बड़े पैमाने पे कटाई।
अब द्रख्तों का इससे क्या लेना देना? असल में दरख्त जो हैं, जितने भी ग्रीन पत्तों वाले दरख्त हैं, वो एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वो अपना फूड बनाते हैं और उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को वो इस्तेमाल करते हैं, उसको सिंक करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस सिंकिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे एटमॉस्फेयर में कम रहती है और हमारा क्लाइमेट जो है वो गर्म नहीं होता। लेकिन जब दरख्तों की कटाई होगी तो वही कार्बन डाइऑक्साइड अपनी मिकदार में बढ़ जाएगी और हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, यानी कि अर्थ का क्लाइमेट गर्म हो जाएगा। व्यूअर्स, हम जान चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज आज खुद क्या है और इसकी क्या वजूहात हैं। चले तो अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज से कौन से नताइज या कॉन्सिक्वेंसेज रूनुमा हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से जो नताइज या फिर हमें कहना चाहिए जो मसाइल आएंगे वो ये हैं: टेम्परेचर राइज, सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शंस, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओशन एसिडिफिकेशन, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स। चले तो उन्हें एक एक करके तफसील से जानते हैं। नंबर 1, टेम्परेचर राइज। व्यूअर्स, हम पूरी वीडियो में यही बात करते आए हैं कि क्लाइमेट चेंज इस तरह होगा कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जमीन है, उसका माहौल गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत बढ़ जाएगा। आप सोचें कि अगर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमें इतनी गर्मी महसूस होती है, तो अगर यही टेम्परेचर खुदा न खास्ता 60 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चला गया तो हम क्या करेंगे? नंबर 2, सी लेवल राइज। व्यूअर्स, ये वाला जो पॉइंट है ये पिछले पॉइंट पर इन्हिसार करता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दुनिया में जहां भी बर्फ है, नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर या और जहां भी ग्लेशियर्स हैं, वो जब पिघलेंगे तो अल्टीमेटली उनका पानी समंदरों और ओशंस में आएगा, जिससे सी लेवल जो है वो राइज कर जाएगा। और इसका ये नुकसान होगा कि जो साहिली इलाके हैं यानी कि कोस्टल एरियाज, या तो वो बिल्कुल डूब जाएंगे, आइलैंड्स भी, या तो फिर उन पर जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं होगा। नंबर 3, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। व्यूअर्स, एक्सट्रीम वेदर से मुराद आम रूटीन से हटकर मौसम है, यानी कि मौसम की शिद्दत, शदीद गर्म, शदीद ठंडा, शदीद तूफानी वगैरह। एक्सट्रीम वेदर के नतीजे में कुछ अवामिल होते हैं जैसे कि ह्यूरिकेन्स, टॉर्नेडोज, खुश्कसाली और बर्फानी इलाकों में ब्लिजर्ड्स वगैरह। अब ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये एक्सट्रीम वेदर के नतीजे में होते हैं और एक्सट्रीम वेदर जो है वो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में होता है। इस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से हम कह सकते हैं कि ये सब चीजें, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बर्पा होते हैं। नंबर 4, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शंस। व्यूअर्स, इकोसिस्टम से मुराद हमारे इर्द गिर्द का माहौल और जानदारों का उससे ताल्लुक है। इकोसिस्टम एक बहुत ही अहम चीज है और अगर इसमें खराबी आ जाए तो जिंदगी का पहिया रुक सकता है। व्यूअर्स, क्लाइमेट चेंज का इकोसिस्टम पे भी बहुत मुज़र असर है। पहले जब टेम्परेचर राइज होगा और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आएंगे तो उससे माहौल जो है वो तबाह होगा और फिर जानदार असरअंदाज होंगे, जिससे इकोसिस्टम खोखला पड़ जाएगा। नंबर 5, बायोडाइवर्सिटी लॉस। व्यूअर्स, बायो के मैनी है लाइफ यानी कि जिंदगी और डाइवर्सिटी के मैनी है मुख्तलिफ इकसाम की। इस तरह बायोडाइवर्सिटी से मुराद मुख्तलिफ इकसाम की जिंदगी यानी कि इस दुनिया पर जितनी भी मखलूक हैं वो हैं जानवर, कीड़े मकोड़े, पौधे, इंसान, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब बायोडाइवर्सिटी में शामिल हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस से मुराद है इन सब जानदारों का खत्म होना। क्लाइमेट चेंज से बायोडाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा मसला है। नंबर 6, ओशन एसिडिफिकेशन। व्यूअर्स, ओशन एसिडिफिकेशन से मुराद ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो जो ओशंस और समंदरों का पानी है वो उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, जज़ब करना शुरू कर देगा, जिससे वो पानी एसिड वाटर बन जाएगा। और ये एसिड वाटर मैरीन लाइफ के लिए यानी जो मछलियां हैं उनके लिए और जो पानी के अंदर पौधे हैं उनके लिए निहायत खतरनाक होगा। नंबर 7, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। व्यूअर्स, एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत दुनिया की अहम तरीन चीज़ों में से एक है। इसी की बदौलत दुनिया के तमाम इंसान अपनी ग़िज़ा पा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर में कोई मसला आ गया तो इंसानियत किन मसाइल से दो चार होगी। क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे भी बहुत बुरा असर है। इसको समझाने के लिए मैं आपको गंदम फसल की मिसाल देता हूँ कि गंदम जो है वो स्टेपल डाइट है सब कॉन्टिनेंट के बहुत से मुल्कों की और कितने ही लोग उस पर डिपेंड कर रहे हैं, उस पर इन्हिसार कर रहे हैं। गंदम एक टेम्परेचर सेंसिटिव फसल है कि जब इसे बोया जाता है तो जरा मुतदिल मौसम होता है, जब ये उगती है तो शदीद ठंडक होती है और जब ये पकती है तो फिर गर्म मौसम होता है।
अब अगर इसके किसी भी स्टेज पर टेम्परेचर वेरिएशन आ गई तो गंदम फसल तैयार नहीं हो सकेगी और फिर आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कहत आ सकता है। व्यूअर्स, सिर्फ गंदम ही नहीं बल्कि दुनिया की जितनी भी फसलें हैं उनको एक खास माहौल चाहिए होता है और वो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है वो माहौल। अगर क्लाइमेट चेंज आएगा तो उन्हें वो माहौल नहीं मिल सकेगा और वो फसलें जो हैं वो तैयार नहीं हो सकेंगी, यानी कि एग्रीकल्चर तबाह होकर रह जाएगा। व्यूअर्स, ये थे क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो कोई डरावना ख्वाब है, लेकिन आप यकीन करें अगर हमने क्लाइमेट चेंज को सीरियस ना लिया और इसके खिलाफ कोई एक्शंस ना लिए तो खुदा न खास्ता यही डरावना ख्वाब हमारा मुकद्दर बन जाएगा। अब इसके खिलाफ हम कौन से एक्शंस ले सकते हैं कि जिससे क्लाइमेट चेंज की रफ्तार कम हो जाए? उन एक्शंस को जानने के लिए हमें वापस क्लाइमेट चेंज की वजूहात की तरफ जाना होगा। वो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज थी जिनसे क्लाइमेट चेंज आता था? नंबर 1, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन। अगर हम इन दो चीजों को कम कर दें तो क्लाइमेट चेंज की हम रफ्तार कम कर सकते हैं। नंबर 1, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, डीजल और भी जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जलाना हम कम कर दें। इसके बहुत से हल हैं, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम जो क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज हैं यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन एनर्जीज पर हम शिफ्ट कर जाएं, यानी कि इनको ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इनसे हमारे एटमॉस्फेयर पर, हमारे माहौल पर कोई मुज़र असर नहीं है। नंबर 2 है डिफॉरेस्टेशन। वीवर्स, अब दरख्तों को मुकम्मल तौर पर तो हम काटना नहीं रोक सकते, क्योंकि लकड़ी जो है वो काफी जरूरी है, उससे हमारा फर्नीचर बनता है, पेपर बनता है और भी लातादाद चीजें बनती हैं। इसलिए उसको मुकम्मल तौर पर काटना, दरख्तों को हम रोक नहीं सकते। जितना कम कर सकते हैं हम उतना करें, और इसका सबसे बेहतरीन हल ये है इसको रोकने का कि जितने हम दरख्त काटें उन सब के बदले में एक एक दरख्त हम नया जरूर लगाएं। व्यूअर्स, ये थे वो एक्शंस जिनसे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।